मूवी के स्टार्टिंग में हम लोगों को एक कपल अपने घर की शिफ्टिंग करते हुए दिखाई देते हैं। ये दोनों लोग हस्बैंड और वाइफ होते हैं। अपने इकोनॉमिकल प्रॉब्लम के कारण उन्हें एक नए घर में आकर शिफ्ट करना पड़ता है। ये घर सिटी से काफी दूर होता है और घर के आसपास कोई और घर भी नहीं होता है। इन दोनों हस्बैंड वाइफ में औरत का नाम केट होता है और जो आदमी होता है उसका नाम मैट होता है। केट पेशे में एक ऑनलाइन ट्रांसलेटर और मैट एक आर्टिस्ट होता है जो कि अपनी पेंटिंग्स को बनाकर पैसे कमाता है। दोनों लोग उस घर की अब सफाई में जाकर जुट जाते हैं। सफाई करते वक्त मैट को एक कागज के पोस्टर के पीछे एक बहुत बड़ा सा लोहे का गेट दिखाई देता है जो कि लॉक्ड होता है। उसका लॉक खोलने के लिए एक यूनिक तरह की की चाहिए होती है जो कि बस उसे थोड़ा सा ढूंढने के बाद में उसे आसानी से मिल जाती है। इसके बाद में अब वो जाके उस लॉक को खोलता है और रूम में एंटर करता है जहाँ काफी ज्यादा अंधेरा होता है। उस रूम में एंटर करते वक्त ही उस घर की जो लाइट होती है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। घर की जितनी भी लाइट होती है वो अपने आप बीप यानी कि बंद होकर फिर से जलने लगती हैं। इसलिए अब यहाँ पर मैट को यही लगता है कि शायद उसके घर में कोई इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम हो गई है, जिससे वो एक इलेक्ट्रीशियन को यहाँ पर बुलाता है। अब ये सीन यहाँ पर एंड होता है और हम लोगों को अगले सीन में दिखाया जाता है कि इलेक्ट्रीशियन घर में आता है। इसके बाद में मैट उसे अपनी प्रॉब्लम बताता है। मैट इलेक्ट्रीशियन को घर के नीचे सर्किट बोर्ड के पास ले जाता है जो कि पूरी तरह से वायर से कवर होता है। उस इलेक्ट्रीशियन ने इससे पहले इतनी कॉम्प्लेक्स वायरिंग कभी नहीं देखी थी, इसलिए वो ये कहता है ये थोड़ा कठिन होगा, इसको ठीक कर पाना उसके बस के बात की नहीं होती है। जिसके बाद में वो उस घर से अब निकलने वाला होता है, मगर वो जाने से पहले मैट से इस घर के बारे में कुछ बताता है। वो ये बताता है कि करीब 45 साल पहले इस घर में 2 लोगों का मर्डर हुआ था और इस बात को सुनकर मैट काफी घबरा जाता है। लेकिन वो ये बात केट को भी नहीं बताता है। वो इंटरनेट पर इस स्प्रिंगवेल हाउस की घटना के बारे में पता करता है जिसमें उसे जॉन डो नाम के एक आदमी के बारे में पता चलता है। मैट अब उसका स्केच बनाकर रख लेता है और टेंशन को कम करने के लिए एक विस्की की बोतल उठाकर उसी रूम की तरफ चला जाता है। जिसके बाद में वो वहीं पर बैठकर उसी किलर के बारे में सोचने लगता है और सोचते सोचते विस्की पीता है। थोड़ी देर बाद में उसकी विस्की की बोतल खत्म हो जाती है। बोतल खत्म होने के बाद उसे और शराब पीने का मन होता है। फिर वो बस इतना कहता है कि मुझे और शराब चाहिए। फिर अपने आप से लाइट बंद होती है और 1 सेकंड बाद फिर से लाइट जल जाती है और उसके सामने एक नई विस्की की बोतल आ जाती है। ये बिल्कुल फुल होती है जिसे देखकर मैट काफी चौंक जाता है। अगले दिन अब जब सुबह होती है तो मैट केट को भी इस बारे में बताता है और केट यहाँ पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती है, मगर मैट अब यहाँ पर केट को कुछ भी मांगने को बोलता है। इसके बाद में केट $1000 की डिमांड करती है। पैसे तो उसको मिल जाते हैं। इसके बाद में वो पैसों के बारे में और सोचती है और इसके बाद में उन दोनों को और भी सारे पैसे मिल जाते हैं। वो दोनों काफी हैरान होते हैं कि मात्र सिर्फ सोचने से उनको सारी चीजें मिल रही हैं। फिर वो लोग हर चीज के बारे में सोचते हैं। ढेर सारे पैसे, हीरे जवाहरात, कपड़े और हर तरह से इनका पूरा मजा लेते हैं। लेकिन इंसान की फितरत ही ऐसी होती है कि सब चीज उसे मिल जाए फिर भी वो खुश नहीं हो सकता है। अगले दिन अब केट काफी उदास होती है। मैट उसके पास में जाकर उसके उदासी का कारण पूछता है, जिससे कि ये पता चलता है कि वो अपने बच्चे के लिए काफी दुखी है। मैट केट को एक बच्चा करने के लिए कन्विंस करता है, मगर केट मना कर देती है क्योंकि इसके पहले भी उन्होंने 2 बार कोशिश की हुई है जिससे कि उनका बच्चा पैदा होने से पहले ही मर गया था। वो दोनों फिर से ट्राई करने के लिए बहुत डर रहे होते हैं। केट अब दुखी होकर दौड़कर अब घर के अंदर चली जाती है और सीधा उसी रूम में एंटर करती है और वो उसी रूम से एक बच्चे को मांग लेती है। ये देखकर मैट काफी हैरान और परेशान हो जाता है कि केट ने उस रूम का यूज एक बच्चे को मांगने के लिए किया। वो फिर से उसे रूम में जाकर बच्चे को गायब करने को कहता है, लेकिन केट ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहती है, जिससे कि बाद में मैट खुद उस बच्चे को ले लेता है और उसे गायब करने के लिए बस रूम में कहने ही वाला होता है। लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है क्योंकि उनके पास खुद बच्चा नहीं होता है और शायद यही सही तरीका होता है, इसलिए वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर पाता है। अगले दिन जब वो जॉन डो के स्केच को देखता है तो उसके बारे में अब रिसर्च करना स्टार्ट कर देता है। रिसर्च करने के बाद में अब वो उससे मिलने का फैसला करता है। वो काफी सारे पैसे ले लेता है जो उसने रूम से मांगे हुए थे। अब वो जॉन डो से मिलने के लिए वहां पर चला जाता है। जब वो जॉन डो से मिलने के बाद में उससे बातें करता है तब उसे ये पता चलता है कि जॉन डो को भी उसी रूम के बारे में पता होता है और वो मैट से बोलता है कि तुम रूम का यूज कर रहे हो या फिर नहीं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। इसके बाद में जॉन डो ये भी बोलता है कि तुम उस घर से भाग जाओ वरना बहुत बुरा होगा। मैट वहां से घर की ओर अब निकल जाता है।
वो अपनी कार में पेट्रोल भराने के लिए एक गैस स्टेशन के पास में रुकता है, लेकिन जब वो पैसे देने के लिए अपने जेब में हाथ डालता है तो उसे सिर्फ मिट्टी दिखाई देती है। ये देखकर वो काफी चौंक जाता है। फिर वो तुरंत अपने घर में जाकर दूसरी चीज जो उसने रूम से मांगी थी उसको बाहर रखता है और वो भी मिट्टी बन जाती है। अब मैट को यहाँ पर पता चलता है कि कोई भी उस रूम से मांगी गई चीज को अगर घर से बाहर ले जाया गया तो वो मिट्टी बन जाएगी। और इसके अगले ही पल उसकी वाइफ बच्चे को लेकर अपने गोद में वो बाहर जा रही होती है, लेकिन मैट उसे बाहर जाने से रोकता है, लेकिन केट नहीं रुकती। वो बच्चे के साथ में सीधा बाहर चली जाती है और बच्चे के साथ में अब यहाँ बेहद कुछ अजीब होने लगता है। कुछ ही देर में अब 2 दिन का बच्चा एक 8 साल का एक बड़ा लड़का बन जाता है। मैट जल्दी से उसे घर के अंदर लाता है। जब वो महज कुछ सेकंडों में ही 8-9 साल का हो जाता है, जिसे देखकर केट बहुत घबरा जाती है और वो मैट से पूछती है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। मैट अब ये बताता है कि रूम से मांगी गई कोई भी चीज अगर घर से बाहर गई तो उसकी एजिंग प्रॉपर्टी बढ़ने लगती है, जिसके बाद में वो चीज मिट्टी बन जाती है। केट अब जब इस बात को जान जाती है तब वो अपने बच्चे को कभी भी बाहर नहीं जाने देती है। केट अपने बच्चे का नाम सेन रखती है। सेन हमेशा घर के बाहर देखता रहता है और अपनी मम्मी से बस यही बात पूछता है कि मैं बाहर क्यों नहीं जा सकता, जिसके रिप्लाई में केट हमेशा यही कहती है कि तुम बीमार हो और तुम बाहर नहीं जा सकते। मैट हमेशा केट को यही समझाता रहता है कि सेन इस रूम से मांगी गई एक चीज है जो कभी न कभी खत्म हो ही जाएगी, कभी न कभी तो वो बाहर जाएगा ही। ये सारी बातें जब सेन चुपके से सुन लेता है तो वो अपने मन में बाहर जाने का फैसला बना लेता है और जैसे ही वो बाहर जाने वाला होता है केट उसको रोक लेती है। इसके बाद में केट अब घर से जितने भी बाहर जाने के लिए दरवाजे खिड़कियां होती हैं सभी को लॉक कर देती है। ये सब देखकर मैट बहुत गुस्सा होता है कि वो एक रूम द्वारा मांगी गई चीज को लेकर वो इतना परेशान क्यों हो रही है। शायद केट सेन को एकदम अपने रियल बच्चे की तरह चाहने लगी है, और हो भी क्यों ना, माँ का प्यार होता ही कुछ ऐसा ही है। सेन हमेशा उन दोनों की सारी बातों को छुप के सुना करता था, जिसके बाद में उसे उस रूम के बारे में पता चलता है। वो उस रूम में जाता है और अपनी इमेजिनेशन से उस रूम के अंदर एक बहुत बड़ी सी जगह इमेजिन करता है। लाइट फिर से बंद होके जलती है, जिसके बाद में केट और मैट को पता चल जाता है कि किसी ने रूम के अंदर जाके कोई इच्छा मांगी है। वो दोनों लोग दौड़ के जाते हैं और वो ये देखते हैं कि रूम के अंदर बिल्कुल अलग ही नजारा होता है। सेन बैठकर एक स्नोमैन के साथ में खेल रहा था। ये देखकर केट काफी खुश होती है और मैट भी काफी हैरान होता है। वो जान जाते हैं कि सेन अपनी इमेजिनेशन से कुछ भी रूम से मांग सकता है। थोड़ी देर बाद में जॉन डो का कॉल आता है। वो मैट से अपनी अब हिस्ट्री के बारे में बताता है। वो ये कहता है कि मुझे भी मेरे मम्मी पापा ने रूम से ही मांगा था, लेकिन रूम की चीज बाहर नहीं जा सकती है, जैसा कि तुम जानते ही होगे। इसका सिर्फ एक ही तरीका होता है कि चीज गायब ना हो। अगर वो जिसने उसको रूम से मांगा है उसको मार दे तो वो हमेशा जिंदा रहेगा। इसीलिए जॉन डो ने अपने मम्मी और पापा का मर्डर किया था ताकि वो जिंदा रह सके। जॉन डो और मैट के बीच की बात को ये दूसरी तरफ चुपके से केट भी सुन रही होती है। जब उसको इस बात का पता लगता है तो वो काफी दुखी हो जाती है और मैट के द्वारा रोकने पर भी वो घर से कार में बैठकर चली जाती है। कुछ देर बाद सेन पूछता है कि मम्मी कहाँ गई हैं। मैट को सेन बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। वो उसको उसकी सच्चाई के बारे में बताता है कि वो उसकी रियल मम्मी नहीं है, तुम्हें रूम से मांगा गया है। ये सुनकर सेन काफी डर जाता है और अपने कमरे में भाग के चला जाता है। मैट भी थोड़ा दुखी हो जाता है क्योंकि सेन आखिरकार है तो बच्चा ही। वो उसके कमरे में जाकर उसे सॉरी बोलता है और उसको एक कहानी सुनाते हुए उसे सुला देता है। कुछ देर बाद अब थोड़ी देर में केट वापस आ जाती है। वो दोनों को साथ में देखकर काफी खुश होती है। जब वो दूसरे कमरे में जाती है तो मैट भी बाद में वहां पर आ जाता है। मैट उसे उसी फोन कॉल के बारे में बात करने वाला होता है, मगर केट इस बात को सुने बिना वहां से जाने लगती है, लेकिन मैट उसको पकड़ लेता है और उसको किस करना स्टार्ट कर देता है, जिसके बाद में अब वो दोनों लोग आपस में फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं और ये सब सेन दरवाजे से झांकते हुए देख रहा होता है। अगली सुबह अब सेन घर के बाहर जाने का मन बनाता है। वो जल्दी से घर के बाहर जाता है और थोड़ी देर बाद तुरंत फिर से घर के अंदर आ जाता है। इस बार मगर उसकी उम्र 18 से 20 साल की हो जाती है। मैट और केट ये देखकर काफी डर जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, सेन के हाथ में गन भी होती है। वो मैट की तरफ गन करके बस ट्रिगर दबाने ही वाला होता है, मगर उसका निशाना चूक जाता है क्योंकि उसका शरीर भले ही 20 साल का हो गया हो मगर उसकी सोच अभी भी बच्चों वाली ही है। मैट और सेन के बीच में अब आपस में छीना झपटी होती है, जिससे केट दीवार से टकराकर गिर जाती है।
जब केट की आंख खुलती है तो मैट उसके सामने होता है, जिसके बाद में केट सेन के बारे में पूछती है। मैट अब ये कहता है कि छीना झपटी में उसे गोली लग गई थी और वो मर गया। थोड़ी देर बाद में केट को रियलाइज हो जाता है कि ये मैट नहीं सेन है। सेन केट को उसी जादुई रूम के अंदर लेके आया होता है और रूम में कुछ ऐसा इमेजिन किया होता है कि वो एकदम बाहर की दुनिया लगे। जो रूम के अंदर की दुनिया होती है वो एकदम बाहर की दुनिया लग रही होती है। सेन जो होता है वो केट के साथ में अब फिजिकल रिलेशनशिप बनाना चाहता है। वो ये कहता है कि इस पर मेरा भी तो हक है। केट वहाँ से अपने आप को भजा के भागती है। थोड़ी देर बाद में मैट भी अब वहाँ पर अंदर आ जाता है। सेन और मैट दोनों एक ही तरह के दिख रहे होते हैं, जिससे केट को पहचानना काफी कठिन हो जाता है, लेकिन वो मैट को जल्द ही पहचान लेती है और सीधा उस रूम से बाहर की ओर भागती है। वो जैसे ही उस रूम के बाहर जाते हैं और पीछे से उसके सेन आ रहा होता है तो उसे ढकेल कर घर के बाहर उसे धक्का दे देते हैं, जिसके बाद में अब सेन की पूरी बॉडी अजीब सी होने लगती है। वो अपनी मॉम के सामने गिड़गिड़ाता है, लेकिन इस बार केट उसकी नहीं सुनती है। सेन की उम्र अब सेकंडों में बढ़ने लगती है। एक ही पल में वो एक बूढ़ा आदमी और फिर मिट्टी बन जाता है। मैट और केट दोनों काफी दुखी होते हैं। वो दोनों लोग इस घर को छोड़ देते हैं और इसके बाद में वो लोग एक शहर के अंदर मोटल खरीद के रहने लगते हैं और यहीं पर मूवी का एंड होता है। सो दोस्तों, ये थी हमारी थ्रिलर और मिस्ट्री के ऊपर बेस्ड मूवी जिसका नाम है द रूम। मूवी को 2019 में रिलीज किया गया हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस मूवी की स्टोरी काफी पसंद आई होगी। मूवी की स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।